गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन आफ्टर योर समर वैकेशंस। अब तक हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था रूल्स टू क्रिएट फार्मूलाज कि किस तरीके से हम फार्मूलाज को क्रिएट करते हैं और उन फार्मूलाज को किस तरीके से राइट डाउन करते हैं बेसिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए। उन्हीं के बेसिस पे हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे। हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कैलकुलेटिंग ग्रैंड टोटल ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग द प्रोडक्ट फार्मूला, कि प्रोडक्ट फार्मूला को यूज़ करके हमें ग्रैंड टोटल करना है हर एक आइटम का। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, डाटा को टाइप करेंगे। उस डाटा को टाइप करेंगे जिसके ऊपर हमें क्या करना है, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमें एक डाटा दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सेल के अंदर टाइप करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था ग्रैंड टोटल ऑफ द फर्स्ट आइटम। फर्स्ट आइटम का ग्रैंड टोटल हमें कैलकुलेट करना था। तो हम क्लिक करेंगे सेल E2 के ऊपर, क्योंकि यहाँ ये हमारा क्या है, कॉलम E है और 2 हमारी क्या है, रो है। तो E2 के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई D2। C2 मल्टीप्लाई D2 का मतलब क्या है कि C कॉलम में सेकंड रो के अंदर 5 यूनिट्स लिखी गई हैं और डे कॉलम में सेकंड रो के अंदर 250 लिखा गया है। मीन्स जब हम यूनिट्स की और प्राइस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रैंड टोटल आ जाएगा सेकंड आइटम का। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर की को प्रेस कर देंगे। एंटर की को प्रेस करेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ग्रैंड टोटल आ जाएगा। अगर हमें बाकी सभी आइटम्स का भी इसी तरीके से करना है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने E2 में लिखा था उसकी क्या कर देंगे, कॉपी कर देंगे और हमारे जितने भी आइटम्स थी उनका क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, जो हम ग्रैंड टोटल कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें हम क्या करेंगे, डिवीज़न फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं डिवीज़न फॉर्मूला को यूज़ करके। तो उसके लिए भी सेम वही प्रोसीजर है। सबसे पहले हम कंप्यूटर के अंदर एक्सेल को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद डाटा को, जो हमें डाटा दिया गया है उस डाटा को क्या करेंगे, सिस्टम के अंदर टाइप करेंगे। उसके अंदर टाइप करने के बाद टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स के, टोटल उसने कितने मार्क्स लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा कॉलम क्या था, F, और रो कौन सी थी, 2। तो हम क्या करेंगे, F2 कॉलम के अंदर जाएंगे और वहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे E2 क्यों लिखा, E कॉलम में सेकंड रो में हमें टोटल मार्क्स दिए गए। जब हम टोटल मार्क्स को, E2 हमारा क्या होगा, टोटल मार्क्स। जब हम टोटल मार्क्स को, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमें दिए गए हैं 3, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज मार्क्स स्टूडेंट की वहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या कर देंगे, एंटर की को प्रेस कर देंगे। एंटर की को प्रेस करते हमारे क्या आ जाएंगे, एवरेज मार्क्स फर्स्ट स्टूडेंट के शो हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमें सभी स्टूडेंट्स का फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, उसी फॉर्मूला को कॉपी कर देंगे और उसके बेसिस पे क्या हो जाएगी, सभी बच्चों का कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद हम स्टडी करेंगे एक्सेल फंक्शंस। एक्सेल फंक्शंस क्या होते हैं, ये एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है जो हमें अलाउ करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, या स्टैटिस्टिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनको इजीली कैलकुलेट करने के लिए। इस फंक्शन को यूज़ करके हम सेव कर सकते हैं हमारे टाइम को, बिकॉज वी डो नॉट हैव टू राइट द फॉर्मूला आवर सेल्फ। यहाँ पे हमें क्या करना है, हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं क्योंकि हमें अपने फॉर्मूला को राइट डाउन खुद नहीं करना पड़ता। इन एक्सेल ईच फॉर्मूला हैज़ अ स्पेसिफिक सिंटैक्स, कि एक्सेल के अंदर हर एक फंक्शन के लिए कोई ना कोई सिंटैक्स होता है और इस सिंटैक्स को यूज़ किया जाता है वर्क करने के लिए या फंक्शन करने के लिए एक्सेल के अंदर। तो बेसिक सिंटैक्स क्या है एक फंक्शन का, इज इक्वल टू फंक्शन नेम सेल रेफरेंस। जिस तरीके से हमें एग्जांपल दिया गया है, फॉर्मूला टैब ऑफ एक्सेल होल्ड अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, कि जो फॉर्मूला टैब है एक्सेल्स के उनके अंदर क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ फंक्शंस होते हैं कि वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट फंक्शन है सम। दिस फंक्शन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द सम टोटल ऑफ वैल्यूज इन अ रेंज ऑफ सेल, कि किसी भी सेल की रेंज के अंदर जो टोटल वैल्यूज दी गई हैं, अगर हमें उनका क्या करना है, सम टोटल कैलकुलेट करना है तो उसको हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, सम से। जैसे कि हमने यहाँ पे सिंटेक्स दिया इज इक्वल टू सम सेल रेफरेंस 1 एंड सेल रेफरेंस 2, कि 2 नंबर्स दिए गए हैं, अगर हमें उनको क्या करना है, सम करना है तो हम क्या करेंगे, इस सिंटेक्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद है सेकंड प्रोडक्ट।
दिस फंक्शन इज यूज टू फॉर कैलकुलेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज इन अ रेंज ऑफ सेल, कि किसी भी रेंज ऑफ सेल्स के अंदर जितने भी वैल्यूज दी गई हैं अगर हमें उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को यूज़ करके, सिंटैक्स को यूज़ करके क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे इज इक्वल टू प्रोडक्ट सेल रेफरेंस 1 एंड सेल रेफरेंस 2। जब हमें दो सेल्स दिए गए हैं 1 एंड 2 तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद है एवरेज। एवरेज फंक्शन को यूज़ किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए एवरेज ऑफ वैल्यूज इन अ रेंज ऑफ सेल, किसी भी रेंज ऑफ सेल के अंदर जो क्या करने के लिए, एवरेज वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके हम लिए क्या सिंटैक्स फॉलो करेंगे, एवरेज सेल रेफरेंस 1 एंड सेल रेफरेंस 2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद है काउंट। काउंट में क्या होता है, दिस फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज इन अ रेंज ऑफ सेल, कि किसी भी रेंज ऑफ सेल के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को काउंट करने के लिए ये फंक्शन यूज किया जाता है। इट वर्क ओनली विद न्यूमेरिक वैल्यूज, और ये किसके साथ वर्क करता है, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज, नंबर बेस्ड वैल्यूज होती हैं उनके बेसिस पे काम करता है। उसके बाद है मैक्स। मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम मीन्स बड़ा। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम अ रेंज ऑफ सेल, कोई भी रेंज हमें दी गई है सेल्स की, उसके अंदर से क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा सबसे बड़ी वैल्यू को, लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। उसके बाद है मिनिमम। मिनिमम का मतलब क्या होता है, छोटा। तो ये फंक्शन हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम आर रेंज ऑफ सेल्स, की सबसे छोटी वैल्यू किसी भी रेंज ऑफ सेल्स के अंदर से कौन सी है उसको क्या करेगा, हमें प्रोवाइड करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।